Hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a brand new video. ये वीडियो पहले तो वो लोग मत देखें जिनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। एक तो मेरे को पहले देखो, मैंने चीटिंग की वीडियो बनाई थी, चीटिंग ट्रिक्स हो गई, उसकी हो गई। मैंने क्या बोला था कि लास्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं पड़ा है, एक दिन भी कुछ नहीं पड़ा है तो ट्राई कर सकते हो और आप क्लियर करोगे। मैंने बिल्कुल नहीं बोला था चीटिंग से। स्पेशली एनपैट की बात करूं, एनपैट में चीटिंग बहुत डिफिकल्ट है। आपके यार 120 क्वेश्चन है, 100 मिनट से इम्पॉसिबल है कि चीटिंग करके आप क्रैक कर लो। ठीक है, चीटिंग करके क्रैक करना हो तो सब करके बैठ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा आपके साथ। चीटिंग तब है तब आपको सब आता है, एक दो क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं तो आप देखने का ट्राई कर सकते हो। इसलिए मैंने चीटिंग की ट्रिक्स बनाई थी। अब सब मेरे को डीएम करके बोले भैया कुछ नहीं पड़ा है, अब एनपैट हम कैसे क्रैक चीटिंग का हम कैसे कर ले। मेरे को एक्स हो गया था, मेरे को वाई रीजन था, ये था। नहीं भाई, नहीं है, ऐसे नहीं होने वाला। ये 10 दिन की, अब देखो मैं इस वीडियो में 10 डे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। लोग बोलेंगे भैया आप 10 डेज में आप तो ऐसे व्यूज के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं, ये 10 डेज मैं किसी ऐसे फालतू में नहीं बना रहा हूं। मैं एक एक चीज का लॉजिक दूंगा आपको। जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि उस कट ऑफ जितने मार्क्स कितने आने। बोर्ड एग्जाम नहीं है, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में चाहिए होते 99% 98। इसमें हमें सिलेक्ट होना है। एनएमआई मुंबई मेन कैंपस की बात करूं, 600 सीट है बीबीए के लिए, 180 प्लस सीट है अपने बीकॉम ऑनर्स के लिए, 180 प्लस सीट है अपने बीएससी फाइनेंस के लिए। जो मुंबई मेन कैंपस का जो सबसे टॉप कॉलेज अनिल सुरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ उसकी मुंबई कैंपस इतनी सीट है। तो उसकी कट ऑफ वगैरह कैसे सीन होगा सब वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी लंबी जाएगी, पूरी देखना, सच बता रहा हूं। 10 डेज में क्रैक कर सकते हो, लेकिन जो बंदे मेहनत नहीं करना चाह रहे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन भर 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पहले बता रहा हूं, चीटिंग का भूल जाओ। चीटिंग मतलब सिर्फ जिनको चीटिंग के भरोसे रहना है, मुझे डीएम कर रहे हो भाई, फिर फायदा नहीं हो, वो चीजें नहीं होगी। ये वीडियो पहले छोड़ के निकल जाओ, थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक एक चीज एक एक सेक्शन का कैसे करना है, कितनी कट ऑफ, जितनी कट ऑफ उतनी ही मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लानी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्या क्या क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने, सब डिस्कस करूंगा। लंबी होने वाली है, पूरी देखना। पूरी नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहली मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं पूरी देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे बता दिया, जो लोग सीरियस है, जिनको है कि टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है जैसे एनएमआई में से, तभी देखो। जिनको है कि नहीं बस चीटिंग करनी है, ट्राई कर लेना, कुछ नहीं, छोड़ दो वीडियो। पहले बता रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर मुंबई कैंपस चाहिए, देखो मैं टॉप कैंपस का भी लेके चल रहा हूं, बाकी कैंपस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे अगर आपने ये चीज फॉलो की। मुंबई कैंपस की लोग कट ऑफ मुझसे पूछते कितना, तो मैं सबको 85 प्लस बोलता था, 82 प्लस 80 प्लस बोलता था। सेफ स्कोर था वो, लेकिन अब मैं वो सेफ स्कोर माना जाता है। लेकिन अब मैं कट ऑफ की बात करूं, जो सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, अगर आप 75 प्लस स्कोर कर रहे हो, इवन मैं बोलूं 72 प्लस स्कोर कर रहे हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। मैं सच बता रहा हूं, ये चीज मैंने कहां से कैसे पता कि मेरे को पता है। 72 प्लस 75 मतलब 72 ले लो, 72 प्लस अगर स्कोर करते हो तो आपको एनएमआई मुंबई के एक कोर्स बीबीए का नहीं कह सकता, लेकिन जैसे बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी फाइनेंस, इन तीनों में से किसी में होगा। देखो मैं रैंकिंग का सिस्टम बताता हूं। आपके स्कोर नहीं मिलेगा आपको एनपैट का, आपका मिलेगा, आपको वो मिलेगा। देखो बाकी कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, रैंक सबकी और वीडियोस डिटेल में आएंगे। अभी सिर्फ मैं थोड़ा कैसे क्रैक करना है उसके लिए बता रहा हूं। देखो रैंक आपकी अंडर 2000 रैंक चाहिए आपको, ठीक है, 2000 अंडर रैंक है, आपको किसी कोई ना कोई मुंबई कैंपस का कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली होगा वो सब। तो आपको समझ के रखो, आपको 75 प्लस स्कोर करना है। हम 75 प्लस लेके चलते हैं कि 75 कर लिया, अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर बहुत कम पढ़ा है तो 75 लाने, आपको मुंबई कैंपस मिल जाएगा। एनएमआई में इसका श्योरिटी है। कैसे लाने हैं मैं बताता हूं। कौन सबका वीक है मुझे पता है, मेरे को पता चल गया मैसेज में कि कितने लोगों का कौन वीक है, नहीं हो सकते। मैं आपको ये बोल रहा हूं, कौन आपको इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है ही नहीं। मतलब क्यों घुस रहे हो, सुनो मेरी बात। 75 लाने इंग्लिश में आपको, मैं नहीं जानता, इंग्लिश में मत बोल देना, हमें टफ लगे। इंग्लिश में आपको 40 में से 30 प्लस या 35 लाने ही पड़ेंगे। आपको सिलेक्शन चाहिए, कौन सा आपसे नहीं बन रही है, इंग्लिश में लाके आओ, लाने ही लाने। इंग्लिश में मैं बिना पढ़े गया था, मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर का भी आगे बताऊंगा क्या सीन है। तो इंग्लिश 30 या फिर 35 प्लस लाने। फिर अपना लॉजिकल की बात कर लूं मैं, रीजनिंग में हमें एम कर रहे हैं 30 एम करके चलेंगे। ठीक है, 30 एम करके चलेंगे, परफेक्ट स्कोर है 30 एम। ठीक है, कॉन्स की बात करूं, कॉन्स को मिनिमम 20 मान लिया। ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चन में से कम तुक्के मारे, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, एडवांटेज एनपैट में कुछ भी करके आए तो 20 तो सही हो ही जाएंगे जितना है। तो हम ऐसे लेके चलते हैं अभी। और अब मैं डिस्कस करता हूं कि
कैसे चल रहा है हमें सेक्शन वाइज। देखो जो एम कर रहे हैं लिबरल आर्ट्स का स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, या फिर अपना बीएससी इकोनॉमिक्स का स्कूल एम कर रहे हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनका इतनी कट ऑफ कर ली हो जाएगा। ये जो बीबीए बीकॉम ऑनर्स बीएससी फाइनल अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स है, अनिल सुरेंद्र मोदी जो मुंबई मैन कैंपस, उनकी सबसे हाई कट ऑफ होती है 75+ बोल रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा 75 ले तो सिंपल सीन। और जो बाकी कैंपस एम कर रहे हैं बैंगलोर इंदौर वगैरह, भाई तुम 75 ले आओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे आने ही आने, तुम इतना कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ सीट मिलेगी। नहीं मिली मार घर आके मार देना। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे आपको करना है। 75 का डिसाइड हो गया ना, 75 लाने, कैसे क्या किस सेक्शन में कितने लाने वो भी हो गया। अब कैसे लाएंगे, मेन तो एग्जीक्यूशन ही है ना। सुनो, सबसे पहले तो मेरी कुछ वीडियो देख, मैं सारी वीडियो मत देखना अब क्योंकि टाइम नहीं है, मैं अपने व्यूज के लिए तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कुछ वीडियोस, एक एनपैट लास्ट 5 years पेपर एनालिसिस, 25 days एनपैट स्ट्रेटेजी, माय एनपैट एक्सपीरियंस, पहले ये तीनों वीडियो देखनी है। तीनों का लिंक मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप वेस्ट करोगे और कुछ देखने लगोगे तो ये 3 वीडियो पहले जाके देखो। उसमें आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है पहले जैसे 17 जून को डल रही है, अब देखो आप कभी भी देख लो, 20 को देख रहे हो, 18 19 को, उसके हिसाब से मेरे डेज आप ना कम कर लेना अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं जो 70 लेके चल रहा हूं, तो आपको रीजनिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, रीजनिंग से स्टार्ट करना। मैंने एनपैट के लास्ट 5 year पेपर एनालिसिस में और अपना 25 days एनपैट स्ट्रेटेजी में और एनपैट एक्सपीरियंस, तीनों में ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी बार बताए हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कैसे उस सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, उस सेक्शन में कितना टाइम देना है, वो सब मैंने उन वीडियोस में डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग का क्लियर करना है। जो लास्ट 5 year पेपर एनालिसिस है और 25 days एनपैट स्ट्रेटेजी में सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो सब पहले कर लो अच्छे से। रीजनिंग इतना टाइम नहीं लेगा भाई, रीजनिंग आपको स्कोर करना ही करना है, आपका वो है सिलेक्ट होना है, तो ये सेक्शन किल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रीजनिंग इतना टफ नहीं होगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, कोडिंग वगैरह, डी कोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। पहले बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन मत करने बैठा, नहीं होने वाला, सिलेबस नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग फिर सोचोगे बाहर में जाए पेपर, कुछ भी करके आते हैं, कोई भी कॉलेज मिले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए कुछ जैसे कोई टॉपिक कर उसके 3-4 क्वेश्चन लगा लिए, एक क्वेश्चन के मतलब बहुत एक वैरायटी का एक क्वेश्चन लगा लिया, जल्दी एक चैप्टर में 1-1.5-2 घंटा, जितनी जल्दी हो सके। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी कुछ समझ रहे हो, मेन टाइम देना टॉपिक को समझने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम मत दो, टाइम है भी नहीं और दो भी मत। ठीक है, सिंपल। तो पहले रीजनिंग कर लिया, मैं बोलूंगा 2 दिन में खत्म करो। तुम 2 दिन में कैसे भी करके खत्म करो। अब तुम बाद में वीडियो देख रहे हो तो 1 दिन में खत्म करना, पूरे 24 घंटे पढ़ोगे, 24 घंटे खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में इतना पहाड़ नहीं तोड़ना है, तुम्हें बोर्ड नहीं है कि तुम्हें एक चीज रटनी है, तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, समझो। रीजनिंग कर लिया तुमने 1-2 दिन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के, बुक्स की पीडीएफ वगैरह रीजनिंग की मैंने RS अग्रवाल स्टडी मटेरियल की पूरी है, मैंने दे रखा है, प्रोवाइड सब कर रखा है, उधर से जाके पढ़ो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है मटेरियल है तो फिर तो सीन शॉर्ट है। रीजनिंग आपका हो गया पहले, उसके बाद आपको चलना अपने क्वांट्स की तरफ चलते हैं। इंग्लिश का मैं क्यों अभी बोल रहा हूं, रुको, क्वांट्स तो मैं करनी है। क्वांट्स जिन मुझे पता है वीक होगी, कुछ भी होगी लोगों की, मैंने अपने लास्ट 5 year पेपर एनालिसिस में ये भी बताया क्वांट्स का कौन सा टॉपिक पहले करना है। हर साल एनपैट का मैंने बार बार बताया, हर साल एनपैट के कुछ ही टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं वो कर लो। तुम्हारी जो हायर मैथ्स होती है, 25 days एनपैट स्ट्रेटेजी, लास्ट 5 year पेपर एनालिसिस, दोनों वीडियो मैंने, और सबसे ज्यादा लास्ट 5 year पेपर एनालिसिस में मैंने अच्छे से समझा क्या क्या टॉपिक आपको पहले करना है। तो ये 2 वीडियो बिल्कुल देखो, 10 बार देखो, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक एक चीज नोट डाउन करो, पेपर पेन लेके नोट डाउन करो। उन वीडियो में भी बोला पेपर पेन लेके नोट डाउन करना है। तो क्वांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने बोला जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कर लो। बाकी का टाइम बच रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह इतना ज्यादा नहीं आते, 1-2 मार्क्स के आते हैं, नहीं करो, मैं बोल रहा हूँ स्किप कर दो। मेन स्टैटिस्टिक्स हो गया और जितने भी टॉपिक मैंने बताए वो सब कर लेना। क्वांट्स को 2 दिन देना, 4 दिन में आपके दोनों खत्म हो जाएगा, सिंपल। 1 दिन इंग्लिश को 1 दिन देंगे हम, ठीक है। क्वांट्स को 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, क्वांट्स में दिन ज्यादा जाएंगे, लेकिन तुम्हारी वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही करके जाना। इंग्लिश को 1 दिन देंगे। इंग्लिश में आपको मैंने बार बार बताया, उन वीडियोस में बताया, इधर भी बता रहा हूँ, इंग्लिश के ज्यादा नहीं, आप मॉक पेपर वगैरह के जो, जैसे मॉक पेपर एक लेना, पहले तो मॉक पेपर जहां से परचेज करना है करो, उसमें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जो इंग्लिश सेक्शन उधर से प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश के लिए कुछ मत पढ़ो, पहले बोल रहा हूँ, पढ़ने मत बैठ जाना, ऐसे ग्रामर पढ़ रहे हो ये वो, पढ़ने बैठोगे सत्यानाश। मैं बोल रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस मत करो अलग से। जो मॉक टेस्ट है, मॉक पेपर आपके पास है अवेलेबल, कहीं के भी हो, कहीं के भी, मैं पहले बता रहा हूँ,
तो उधर से आप इंग्लिश के पहले सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश का, एक दिन में वही बैठ के करना आप, ठीक है। आपकी चीज ना 4-5 दिन में खत्म होने वाली, जब भी आप कर रहे हो चीज, मतलब स्टार्ट खत्म जो भी 5 दिन में खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपको अब ये नहीं बोलूंगा सीधे आप उस पर टूट जाओ, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर को और कुछ मत करो। देखो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, फ्री प्रीवियस ईयर एनएमआईएमएस के पूरे एनपैट के 4 सेक्शन लास्ट ईयर के 2020 के सारे प्रोवाइड किए, वो वीडियो जाके देखना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पेपर, जाओ वो चारों करो। उसमें जितना स्कोर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, चिंता मत करो, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। जितना हो रहा है, जितना भी स्कोर आ रहा है चलेगा, आपने पूरा करके देखा पेपर, आपको समझ में आया ये टॉपिक मैंने किया था, ये है पेपर में, नहीं है वो टॉपिक जो आपको लग रहा है जो पेपर में आपने पढ़ा नहीं है वो नोट डाउन कर लो। पहली बता रहा हूं, नोट डाउन करते रहना, बेवकूफों की तरह नहीं कि भाई नहीं सिर्फ पेपर में हम और मार्क्स ला रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ के और मार्क्स आ गए, हाँ ऐसे रियल पेपर में मार्क्स नहीं आने। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े नोट डाउन करो, हो गया। जो 4 सेट है एक दिन में कर सकते हो, चारों सेट एक दिन में कर लेना बैठ के, ठीक है। तो उधर से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए, जो बचे आपने नहीं किए थे उन 2 दिन, बाकी 2 दिन उन टॉपिक्स को दो, 5-6 आपके 8 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं अब आप क्या देखो, एक्स्ट्रा 1-2 दिन बचेंगे, तब भी अगर 17 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके 8 डेज का तो ये हो गया। आपने 2 दिन, जैसे अपना स्टार्टिंग का तो 5 दिन आपने अच्छे से दे दिए, फिर आपने 1 दिन दिया ये अपने प्रीवियस ईयर में, फिर बाकी के 2 दिन आपने जो टॉपिक छोड़े थे, जो मतलब ये प्रीवियस ईयर में थे, वो सब कर लेना। 2 दिन आखिरी के 2 दिन बचते हैं, उनको कैसे करना है फिर सुनो। उनमें आपको सिर्फ मॉक पेपर करने हैं और कुछ नहीं करना है। पहले बता रहा हूं, जहां से भी मॉक पेपर किए हैं हर रोज 1 दिन, 2 दिन है, 1 दिन में 5 मॉक पेपर ट्राई करो, सॉल्व करो। जिनने कुछ नहीं पढ़ा है, देखो बोल रहा हूँ डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है। मैं 1-2 वीडियो और लाऊंगा, मोटिवेटिंग वाली ले आऊंगा मैं, लेकिन करो 1 दिन में 5 पेपर कर लेना। मैं नहीं जानता 5 मॉक पेपर्स करोगे तभी होना है आपका, जिसने कुछ भी नहीं किया है। 5-6 मतलब 5-6 तो ज्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट 4-5 चलो कर लेना 2 दिन में, एक दिन 4-5 कर लेना मॉक पेपर, तो टोटल आपके 8-10 मॉक पेपर हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आपका 2 दिन में मॉक पेपर हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी हो जाएगा कि हाँ आपने ये टॉपिक छोड़े थे, मेन टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 10 डेज में खत्म आपका, मतलब खत्म। 27 का एनपैट है, फिर आपको देना है, फिर आपका लक भी डिपेंड करेगा उस दिन क्या है कैसा है। अब मैं बात कर लूं जिनका पेपर है 2 और 3 जुलाई का, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उनको क्या करना है, मतलब जिनने 2 डेट चुनी है, फिर जिनका 27 के बाद है, 27 का, जिसका सिर्फ 27 का पेपर, उनका तो ये स्केड्यूल है ही। जिनके एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है जो 3-4 जुलाई को दे रहे हैं, तो जिनका 2-3 जुलाई को, उनको देखो जो प्रिपेयर कर रहे हो तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए और कौन से बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो जो आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन हो गए, लाइक अप्रॉक्स 3 लेके गिन रहा हूँ, लाइक अगर 27 का आपका पेपर है तो 28, 29 और 1 को, मतलब 3 दिन गिन रहा हूँ मोटा मोटा। तो उसमें 3 दिन में से आपको 2 दिन जो टॉपिक आपको लग रहा है वीक है, वीक और जो आपने बिल्कुल छोड़े थे, क्योंकि सारे नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता ही चीज, जो आपने पहले छोड़े थे वो सब आप कर लेना, अब कर लेना, ठीक है। जितना भी आपने छोड़ा है और वीक है आपका वो कर लेना। देखो डिटेल्स सिलेबस वगैरह वो भी आपको नहीं पता है, तो वो सारी जो वीडियोस मैंने बताई उनमें आपको डिटेल्स सिलेबस भी मैंने बता रखा है, तो ऐसे इतना टेंशन मतलब वो जाके देख लो, सब सॉल्व हो जाएंगी आपकी चीजें। तो ये कर लेना, 2 दिन आप ये कर लेना, बाकी 1 दिन है जो एक और एक्स्ट्रा दिन है उसमें मॉक करना, फिर से 3 से 4 मॉक कर लेना जो आपको सही लगे। तो जो आखिरी में 3 से 4 मॉक होंगे, मुझे लगता है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स आने लगेंगे, क्योंकि आपने 2 से 3 बार जो वीक थे टॉपिक वो भी कवर कर लिए, आपने स्टार्टिंग में इजी टॉपिक कर लिए, एक सेक्शन आपने मॉक भी बहुत सारे दे दिए, तो जो आपका आखिरी में जो आखिरी के लाइक लास्ट डे में 3-4 मॉक्स होंगे, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब देखो ये पूरी स्ट्रैटेजी तो बता दी मैंने, ऐसे ऐसे आपको प्रीवियस करना है, आपको ये करना है। सुनो, ये तभी चीज होगी जब आप सारे क्वेश्चन नहीं करने बैठोगे। कुछ लोग का क्या होता है, एक देखो आप अगर 3 क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर, जैसे अपने स्टैट्स का लेंगे, स्टैटिस्टिक्स का लाइक कर रहे हो आप मीन मीडियन मोड के 2 क्वेश्चन, इनमें से एक गलत हो गया, तो अब इतनी चुल मत मचाना कि आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो गलत हो गया, नहीं, 1 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, सही हुआ खत्म करो, खत्म। अभी टाइम नहीं है आपके पास डिटेल में, पहले सोचना था अब नहीं कर सकते, तो इतना डिटेल में मत जाना, डिटेल में गए तो बिल्कुल सीन नहीं होगा। अगर ऐसे करते हो तो चांसेस बहुत रहेंगे, मैं बता रहा हूं चांसेस रहेंगे, क्योंकि सीट है और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना भी हो, 3rd में हो जाएगा, 2nd 3rd में हो जाएगा। मेरिट लिस्ट कट ऑफ सब क्या कैंपस के लिए क्या कट ऑफ है सबकी, लाइक मैंने आपको बताया रोड टू एनएमआईएमएस, रोड आफ्टर एनएमआईएमएस, तो ये रोड टू एनएमआईएमएस में सब कुछ ही आ रहा है, चिंता मत करो, मैं ला रहा हूँ मतलब धीरे धीरे। तो अभी तो ये आप अभी से पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, जो मैंने बताया वो चीजें फॉलो करो, इतना डिटेल में मत जाना। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, यूजफुल है तो प्लीज लाइक कर देना,
प्लीज शेयर कर दो। आपको कोई भी फ्रेंड एनपैड वगैरह दे रहा है, शेयर करो प्लीज चैनल को भाई, प्लीज थोड़ा अच्छा सा बूस्ट चाहिए, शेयर कर दो। और कोई भी एग्जाम के लिए आपका फ्रेंड प्रिपेयर करे, सेट हो गया सिम्बायोसिस का या फिर आईपी मैट डी, उनके लिए भी वीडियो मैंने पहले डाली, और भी लाइक सारे एंट्रीज रिलेटेड आ रही है। और इस चैनल को लाइक काफी मैं सोच रहा ट्रांसफॉर्म करने का, वो करते हैं। अभी पहले एनपैड पे फोकस करो, और एनपैड जो मैंने लाइक आफ्टर रोड आफ्टर एनएमआईएमएस में लाइक काफी एनएमआईएमएस के अंदर की चीजें बताऊंगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, सिलेक्ट हो, फिर तो आप आ ही जाओगे, एनएमआईएमएस का पार्ट बन जाओगे। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि एनएमआईएमएस के अंदर क्या होता है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो मुझे फॉलो भी कर देना। मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दे दूं, और उधर हर थर्सडे में क्यूएनए करता हूँ, जिसमें जितने भी डाउट होते हैं सब उठा के मैं उनका आंसर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करो, आ रही हैं और भी वीडियो, चिंता मत करो। आई होप आप सब जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सब आओगे एनएमआईएमएस, और मैं आप सबसे मिल पाऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।